हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय फर्स्ट क्लास और ये क्लास हाइट एंड डिस्टेंस की रहेगी। यहाँ पे मैं कुछ 4 या 5 क्वेश्चंस जो एसएससी में ट्रेंडिंग टॉपिक से आ रहे हैं वो मैं कराने वाला हूँ और आप इस सब को देखें। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो पहले मैं थोड़ा बहुत हाइट एंड डिस्टेंस का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको, उसके बाद फिर 4-5 क्वेश्चंस करते हैं। सो हाइट एंड डिस्टेंस बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें मोल्ड करके अर्थमेटिक लैंग्वेज में लिखा जाता है। वो क्वेश्चंस मैं आपको आगे दिखाऊंगा, बस आप कुछ चीज़ें याद रखें। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड 90 डिग्री रहेगी, एक 30, एक 60। एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, उसमें 90, ये 60 एंड दिस वन इज 30। एंड एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, क्योंकि ये भी 45 और ये भी 45। सो आई एम गोइंग टू टीच यू अ ट्रिक, एवरीवन नोज अबाउट दैट। सो क्या रहता है, 30, 60, 90, ये 3 एंगल रहते हैं और एक 45 और 90 एक साइड ये रहता है। आपको हमेशा याद रखना है 30 सबसे छोटा एंगल है तो उसके सामने एक आएगा, उससे बड़ा 60 है तो √3, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो जो एक से बड़ी है उससे बड़ा 90 है तो 2 आएगा। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 45 दोनों भाई हैं बराबर के, तो वो इक्वल वैल्यू शेयर करेंगे 1 1। 90 उनसे बड़ा है तो वो उन दोनों से ज़्यादा वैल्यू एक्वायर करेगा। तो हमें क्या याद रखना है कि 30 डिग्री के सामने वाली एंगल के सामने वाली साइड की वैल्यू 1 होगी, 60 के सामने वाली वैल्यू 30 √3 और 90 के सामने 2 रहेगा। यहाँ 90 के सामने 2, अब यहाँ 60 है तो फिर √3 इस लाइन की वैल्यू होगी और 30 के सामने ये लाइन है तो इसकी वैल्यू 1 रहेगी। ऐसे ही यहाँ 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने √2 रहेगा। 45 दोनों भाई, याद रखने की ट्रिक मैंने आपको बता दी, ये रहेगा। और एक और एंगल्स रहते हैं जो बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, 30 एंड 120। ये भी शायद CHSL के किसी एग्ज़ाम में आया था। यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ √3, ये इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एट ए पॉइंट P. If she looks at the topmost point of the building, the angle of elevation is 60 degree. If the point P is 32 meter from the building, what is the height? Okay, कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है एक लड़की है जो पॉइंट P पे खड़ी है और वो एक बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट को दिखती है। ये मान लीजिए ये 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे, और वो कर रहे हैं इसका जो एंगल एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री है। आपको पता है कि ये 90, ये 60, ये एंगल 30 डिग्री बनेगा। उन्होंने बताया कि बिल्डिंग की और लड़की के P पॉइंट के बीच की दूरी 32 मीटर है। अभी मैंने बताया था अगर 30 डिग्री के सामने वैल्यू 1 रहेगी और 60 के सामने √3 रहेगी, तो 1 की वैल्यू अगर 32 है तो √3 की वैल्यू 32 √3 रहेगी। दिस वन इज योर आंसर, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस वन, ये क्वेश्चन बोल रहा है टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए ट्री एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ए बिल्डिंग विच इज़ 90 मीटर हाई, 30, 60, वट इज़ द। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ। ये बोल रहा है कि किसी बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट से एक ट्री के अपर पार्ट को
एंड लोअर पार्ट को देखते हैं तो 30 डिग्री का एंगल और 60 डिग्री का एंगल बनता है, ये 90 डिग्री रहेगा। इन्होंने बोला है कि इसकी हाइट 90 मीटर है। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये 90, ये 60, ये 30 डिग्री बचेगा, तो 60 के सामने वैल्यू रहेगी √3। तो √3 की वैल्यू अगर 90 है तो 30 के सामने क्या आता है 1, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी 90/√3, 30√3, ये वैल्यू आ गई 30√3। अब अगर हम इस ऊपर वाले एंगल ABC में देखेंगे तो अगर ये एंगल 30 है तो ये पूरा एंगल 60 होगा, और 60 के सामने √3 और 30 के सामने √1। हमें यही √3 की वैल्यू 30√3 दे रखी है, 1 की वैल्यू 30 होगी। अगर ये A से B तक की दूरी 30 मीटर है तो B से D यही जो ट्री की जो हाइट है, ये अगर 1 है तो ये बचेगा 2, तो 2 की वैल्यू में 60 मीटर, ये आपका आंसर है। ना क्वेश्चन नंबर 3, A tower is 50 meter high. The elevation angle to the top of the tower from the point A on the ground 30 calculate the distance between from the bottom of the tower and the point। आसान क्वेश्चन है। ये बोल रहा है टावर इज 50 मीटर हाई, एक टावर है जो 50 मीटर ऊंचा है। ये पॉइंट ए है, कोई ग्राउंड पे है, यहाँ से इसका एलिवेशन एंगल जो है वो 30 डिग्री है। तो हमें पता है ये 30, ये 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल 60 होगा। 30 के सामने वैल्यू 1 रहती है, 60 के सामने √3, तो 1 की वैल्यू 50 दे रखी है, √3 की पूछी है 50√3। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं चाहता हूँ आप पॉज करें और इस क्वेश्चन को करके देखें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये शायद किसी ईयर के मेंस में आया है, CGL या CHSL के। ये बोल रहा है ए लाइट हाउस इज 80 मीटर हाई। एक लाइट हाउस है जो प्रैक्टिस नहीं है, TD बनती है लाइन्स। एक लाइट हाउस है, ये 80 मीटर ऊंचा है। ए पर्सन ऑब्जर्व 2 शिप, एक व्यक्ति है उसने 2 शिप्स देखी हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बोथ शिप्स एज ऑब्जर्व फ्रॉम लाइट हाउस आर 45 एंड 30। हम जानते हैं कि जो छोटा एंगल है वो दूर की तरफ रहेगा और जो बड़ा एंगल है वो पास की तरफ रहेगा। हम और पास आते जाएंगे आ जाएंगे तो वो एंगल 60, 80, 90 होता रहेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ये 90 है, ये 45, ये एंगल भी 45। मैंने बताया था कि 45 के सामने वैल्यू 1 रहती है, तो इस 45 के सामने भी वैल्यू 1 रहेगी। ये 80 मीटर है तो ये भी 80 मीटर होगा। बट हमसे पूछा है इन दोनों शिप्स के, ये शिप्स A है, ये शिप B है, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अगर ये एंगल 30 है तो ये पूरा एंगल क्या रहेगा 60। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, ये पूरा √3 है। और ये आप इस एंगल में देखिए, ये वाले ट्रायंगल में देखिए, पहले वाले में 45, अगर ये वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू √3 - 1 होगी। हमसे वही पूछा है। हमें 1 की वैल्यू 80 दे रखी है, √3 - 1 की वैल्यू हमसे पूछी है। √3 की वैल्यू होती है 1.732, उसमें से 1 घटाएंगे तो 0.732 इंटू 80, 3 जीरो लेंगे, 1 से 1 ख़त्म, 6 58.56 मीटर इन दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस आ चुकी है।
थैंक यू एवरीवन। ये बहुत छोटी सी वीडियो मैंने अभी बनाई है। मैं शायद आगे भी कुछ ऐसे ही वीडियो बनाऊं, और मैं चाहता हूं कि आप बताएं क्या नए टॉपिक्स और करे जा सकते हैं। बस, थैंक यू।